अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। बेबाक व निर्भीक खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके साथ नसीर कुरैशी। आइए भदोही जिले की आज की अहम व फटाफट खबरों पर डालते हैं नजर। भदोही जिले की क्राइम ब्रांच व कोइरौना पुलिस ने जंगीगंज रेलवे स्टेशन के सामने दरवासी गांव स्थित एक सरसों के खेत में मिले एक महिला के शव के मामले का खुलासा करते हुए भाड़े के बदमाशों सहित पति व ससुर को गिरफ्तार किया है। इस हत्या का खुलासा करते हुए सोमवार को पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने बताया कि बलिया के मनियर इलाके के भिखरिया गांव निवासी सीओडी ने बतौर लांस नायक धर्मेंद्र कुमार ने सुनीता से पहले प्रेम विवाह किया। सुनीता धैकार जात की थी तथा धर्मेंद्र सरोज जात का था। दोनों की अलग अलग जात को लेकर धर्मेंद्र के पिता को यह बात नागवार लगती थी। इन्हीं सब बातों से आजिज आकर धर्मेंद्र ने किराए के दो बदमाशों के सहारे अपनी पत्नी की हत्या कर शव को कोइरौना थाना इलाके के जंगीगंज रेलवे स्टेशन दरवासी गांव के समीप एक खेत में फेंक कर फरार हो गया था। पुलिस ने पति धर्मेंद्र, ससुर उमा शंकर व भदोही के इस्लामपुर निवासी नियाज तथा भदोही के बाजार सरदार खान निवासी रशीद को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में इस्तेमाल होने वाली 4 पहिया 2 वाहन, मोबाइल, शस्त्र व भाड़े के बदमाशों के पास से 90,000 रुपया बरामद किया है। नगर पालिका परिषद भदोही के ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। भदोही शहर के चौरी रोड पायल टाकीज पर हो रहे सीवर पाइपलाइन विस्तार निर्माण कार्य के चलते दूरसंचार विभाग के टेलीफोन केबल कट गए हैं, जिससे 1300 टेलीफोन नंबर जहां बंद हो गए हैं वहीं ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं, जिससे बैंक व निर्यातकों के कामकाज पर भारी प्रभाव पड़ा है। इस संबंध में दूरसंचार विभाग के भदोही एसडीओ राम सागर वर्मा ने बताया कि नगर पालिका परिषद भदोही के सीवर पाइपलाइन खुदाई के दौरान जेसीबी से टेलीफोन केबल शहर के 6 स्थानों पर कट गया है, जिससे दूरसंचार विभाग को 3 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ है। 1300 लैंडलाइन सेवा ठप हो गई है। कहा कि नगर पालिका परिषद भदोही के उक्त ठेकेदार व फर्म का पता लगाया जा रहा है, जो इस निर्माण कार्य को करा रहा है। लापरवाही के चलते कटे केबल का जुर्माना वसूला जाएगा। एसडीओ रामसागर वर्मा ने बताया कि आज मंगलवार तक सेवाएं बहाल कर ली जाएंगी। सोमवार को उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार के आखिरी बजट पर भदोही की पूर्व ब्लॉक प्रमुख व समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास यादव की पत्नी सुनीता यादव ने बड़ा तंज कसते हुए कहा कि खेल खत्म, पैसा हजम। सुनीता यादव उत्तर प्रदेश के पेश हुए बजट के बाद उन्होंने यह बातें अपने आवास पर सत्यम न्यूज से बातचीत के दौरान कही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का पेश यह 5वां बजट आखिरी बजट था। अब इसके बाद उन्हें चाहकर भी ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। कहा कि इसका मतलब है कि खेल खत्म, पैसा हजम। सरकार ने जो बजट पेश किया है ये बहुत ही फ्लॉप है और उसके बाद जो है ये उनका आखिरी बजट है, जो कि एकदम ही मतलब फ्लॉप है और उसके बाद जो है पूरा इनका खेल खत्म हो गया है। सोमवार को सुरियामा इलाके के कुसौड़ा में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह का जबरदस्त स्वागत किया है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने भदोही के सुरियामा पहुंचे थे। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जौनपुर में आयोजित एक कार्यक्रम से लौटे थे, जहां सुरियामा में भारी भीड़ देख राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गदगद हो गए और पैदल ही कार्यकर्ताओं के साथ सभा स्थल तक पहुंचे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमारा समाज इसी तरह एकजुट रहा तो हम विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। उन्होंने समाज के लोगों को शिक्षा पर ध्यान देने का आह्वान किया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विनोद कुमार कार्तिक,
रंजीत कुमार, नीरज मौर्य सहित बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भदोही जिले की हरियाली को वन माफिया लगातार बर्बाद कर रहे हैं। मोढ़ इलाके के बाद एक बार फिर हरे पेड़ों के काटने का मामला कैमरे में कैद हुआ है। यह तस्वीर है ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लालानगर मार्ग के रजकपुरा की। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह सड़क किनारे लगे हरे पेड़ों को धाराशाही किया जा रहा है। यह सब दिन के उजाले में हो रहा है। वन माफिया भदोही की हरियाली को उजाड़ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन सब की जानकारी भदोही जिले के वन विभाग को क्यों नहीं हो पा रही है। खुले आम हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह सड़क किनारे पेड़ को गिराया जा रहा है। सोमवार को भदोही शहर के मर्याद पट्टी निवासी मुन्नालाल, राम नारायण, नंदलाल, मंगरू राम, गुलाब, इंद्रेश कुमार सहित दर्जनों की संख्या में महिलाओं ने डीएम दरबार पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि मर्याद पट्टी में सह खातेदार संक्रमणी भूमिधर है, जिस पर पड़ोस के ही कुछ लोग जोर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। कहा कि विपक्षी पुलिस से मिलकर उसकी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। शिकायत करने पर पुलिस उन्हें उल्टा शिकायतकर्ताओं को मुकदमे में फंसा रही है। शिकायतकर्ताओं ने पूरे मामले की जांच कराकर भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने व दबंगों को गिरफ्तार करने की मांग की है। इसे आप सियासत, साजिश या फिर किसी की शरारत कहेंगे। जी हां, इस तरह का कुछ अजीबो गरीब मामला सामने आया है अभोली विकासखंड के ग्राम सभा नेवादा नजरपुर से। ग्रामीणों का आरोप है कि डाटा सीट में लगभग दर्जनों जिंदा लोगों को मुर्दा बना दिया गया है। आरोप है कि पंचायत चुनाव को लेकर इस तरह की किसी के द्वारा साजिश रची गई है। डाटा सीट में जिंदे को मुर्दा बनाए जाने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने गांव में ही हंगामा कर दिया। हंगामा इतना बढ़ा कि लोगों को पुलिस को बुलाना पड़ा। आरोप है कि डाटा सीट में लगभग 3 दर्जन लोगों को मुर्दा घोषित किया गया है। उधर इस संबंध में तहसीलदार ज्ञानपुर देवेंद्र यादव ने कहा कि इस तरह की कोई जानकारी उनके पास नहीं आई है। अगर ग्रामीण शिकायत करते हैं तो इस तरह का कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भदोही शहर के गजिया रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवर ब्रिज के दौरान मुआवजा पाने वाले भवन स्वामियों का मकान ध्वस्तीकरण शहर वासियों के लिए नासूर बन गया है। भवन स्वामी अपने अपने मकानों का ध्वस्तीकरण कच्छप गति से कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा दिन शहर जाम की चपेट में रहता है। जाम के चलते लोगों को अपने ऑफिस व ड्यूटी जाने में भी काफ़ी लेट हो जा रहा है। साथ ही इस भीषण जाम में मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस भी फंस जाती हैं। भवन स्वामियों की लापरवाही से दिन भर शहर वासियों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक बार फिर सोमवार को भदोही तहसीलदार विजय यादव, कस्बा चौकी इंचार्ज प्रवीण शेखर मैफोर्स पहुंचकर भवन स्वामियों को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द भवन का ध्वस्तीकरण करा लें, अन्यथा बुलडोजर चलाया जाएगा। आपको बता दें कि जिला प्रशासन अब तक कई बार भवन स्वामियों को चेतावनी दे चुका है, लेकिन ऐसे भवन स्वामियों पर जिला प्रशासन के चेतावनी का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है और शहर दिन भर जाम के झाम में फंसकर जूझता रहता है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव पुलिस चौकी अंतर्गत बैरा खास गांव में जंगली सुअर के हमले से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि दूसरा व्यक्ति बाल बाल बच गया है। सोमवार को उक्त गांव निवासी रमाशंकर मौर्य सुबह अपने खेत की सिंचाई करने गए थे, जहां जंगली सुअर ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी तरह अपना पंपिंग सेट मशीन चलाने निकले सुजीत मौर्य नामक व्यक्ति पर भी जंगली सुअर ने हमला कर दिया। हालांकि सुजीत ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। गांव में जंगली सुअर के आतंक से लोग खौफ में देखे गए हैं।
जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के निर्देश पर भदोही जिले के जंगीगंज में खाद्य विभाग द्वारा मिलावटखोरी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। छापेमारी से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा रहा। खाद्य विभाग की टीम गोपीगंज के कौलापुर स्थित एक ढाबे पर पहुंची, जहां भारी मात्रा में एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक बरामद हुई है, जिसे खाद्य विभाग की टीम ने नष्ट करा दिया है। साथ ही उसी ढाबे से कई खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर होली के मद्देनजर यह कार्रवाई की जा रही है। मिलावटी सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहा कि इस तरह का अभियान आगे भी चलता रहेगा। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा रहा। गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग पर माधोपुर गांव के समीप प्रयागराज की तरफ से तेज रफ्तार आ रही एक मिनी ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर की तेज आवाज सुनते ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर गश्त के लिए खड़ी पुलिस जब मौके पर पहुंची तो नजारा देख पुलिस का माथा ठनक गया। मिनी ट्रक में दर्जनों पशु लदे हुए थे। टक्कर होने के बाद पशु तस्करी का बड़ा मामला खुल गया। आपको बता दें कि पशुओं से लदी एक मिनी आयशर ट्रक प्रयागराज की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही थी। तभी पुलिस को देख आयशर ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे पीछे से आ रही एक कार मिनी ट्रक आयशर में जा घुसी। तेज आवाज के साथ हुई भीषण टक्कर को देख राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ी गश्ती पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मिनी ट्रक में दर्जनों पशु लदे हुए थे, जिसे गोपीगंज पुलिस पशु सहित ट्रक को कोतवाली ले आई और कार्रवाई करने में जुट गई। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। यह बेहद मशहूर नज्म शकील आजमी की है, लेकिन यह चंद लाइनें भदोही जिले के साइकिल यात्री गोविंद यादव पर एकदम सटीक बैठ रही है। जहां भदोही के इस लाल ने हौसले से मुंबई तक का सफर अपने साइकिल से ही तय कर दी। 26 जनवरी को जल व पर्यावरण बचाओ अभियान जागरूकता को लेकर काशी से गंगा जल लेकर पहले दिल्ली पहुंचा और उसके बाद मुंबई के लिए निकल पड़ा, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन पर मुंबई पहुंचा और शिवाजी के प्रतिमा पर जल चढ़ाया। भदोही के गोविंद यादव इससे पहले भी साइकिल से ही मुंबई की यात्रा कर चुके हैं। भदोही के इस लाल के हिम्मत और जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। खबरों में आगे देखिए, ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर आरोप लगाने वाले रिश्तेदार की बढ़ गई मुश्किलें। भदोही के नई बाजार में वैवाहिक कार्यक्रम में भगदड़, फोर्स तैनात। इसी के साथ देखिए कई अहम और खबरें। ज्ञानपुर के बाहुबली व जनबली विधायक पंडित विजय मिश्रा पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाने वाले रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विधायक के रिश्तेदार गोपीगंज के धनापुर निवासी कृष्ण मोहन तिवारी के बेटे राजकमल तिवारी, सूरज तिवारी व एक करीबी धनापुर निवासी मनोज मिश्रा के खिलाफ महाराष्ट्र के पुणे जिले की एक युवती ने सासवड़ थाने में मुंह काला करने समेत जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया है। युवती का आरोप है कि इन लोगों ने सुपरवाइजर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसका शोषण किया है। इस संबंध में महाराष्ट्र पुलिस इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए गोपीगंज के धनापुर धमकी थी। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक इन तीनों पर युवती ने आरोप लगाया है कि नौकरी देने के बहाने बार बार होटल में बुलाया और गलत वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी थी। महाराष्ट्र पुलिस धनापुर स्थित आरोपियों के घर नोटिस चस्पा कर लौट गई। कहा कि अगर आरोपी हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट की अनुमति के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोपीगंज कोतवाली इलाके के अमुआ माफी प्राथमिक विद्यालय के सामने कृषि कार्य के लिए निकली 43 वर्षीय अशोक कुमार की पत्नी तारा देवी चौरी चौरा ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक वह सुबह शौच व कृषि कार्य के लिए खेत गई हुई थी। रेलवे ट्रैक पार करते समय गोरखपुर से कानपुर को जाने वाली
चौरी चौरा ट्रेन के चपेट में आ गई। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। तारा देवी का पति अशोक कुमार मुंबई में रहकर व्यवसाय करता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक महिला के 2 पुत्र व 2 पुत्रियां हैं। सोमवार को भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत रसूलपुर मोहल्ले में एक वैवाहिक कार्यक्रम में उस वक्त मारपीट के बाद भगदड़ मच गई जब एक माह पूर्व नई बाजार के रसूलपुर की बारात भदोही के गौरियाना मोहल्ले में आई थी। इन दोनों मोहल्ले वासियों के बीच एक माह पूर्व विवाद हुआ था। रसूलपुर के मोहल्ले वासियों ने गौरियाना मोहल्ले वासियों को चेतावनी दी थी। सोमवार को जब भदोही शहर के गौरियाना मोहल्ले से एक बारात नई बाजार के रसूलपुर पहुंची तो एक बार फिर दोनों मोहल्ले के लोग आमने सामने हो गए और जमकर मारपीट होने लगी। मारपीट से वैवाहिक कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। यह बारात नई बाजार के कोमल नामक व्यक्ति यहां गई थी। वैवाहिक कार्यक्रम में इस कदर मारपीट व भगदड़ मची कि नई बाजार धौरारा व भदोही पुलिस को पहुंचना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को किसी तरह खदेड़कर मामले को शांत कराया और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई। एहतियात के तौर पर वैवाहिक कार्यक्रम में पुलिस फोर्स तैनात रही। इस संबंध में चौकी इंचार्ज नई बाजार रणविजय सिंह ने बताया कि मामला पूरी तरह नियंत्रण में है। सूचना जैसे भी मुझे मिली मैं मौके पे आया। आसपास से चौकी धरौरा चौकी इंचार्ज साहब को भी बुला लिया, थाने से भी फोर्स बुला ली और अराजक तत्वों को पकड़ करके मैंने चौकी बैठाया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विशेष व्यवस्था यहाँ सब ठीक है, शांति है। बारात अपने कार्यक्रम में सब लोग लगे हुए हैं। सोमवार को भदोही नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जायसवाल ने सफाई कार्यों में लगने वाले वाहनों के पार्किंग के लिए ऐतिहासिक काम किया है। भदोही शहर के मोहल्ला पश्चिम तरफ IPS परिसर में पार्किंग निर्माण की आधारशिला रखी है। आपको बता दें कि सफाई में लगे दर्जनों वाहन कबाड़ की तरह खुले आसमान में हमेशा खड़े रहते थे, लेकिन पालिका अध्यक्ष अशोक जायसवाल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पश्चिम तरफ स्थित IPS परिसर में ऐसे वाहनों के लिए पार्किंग जैसी व्यवस्था का शिलान्यास किया है। अशोक जायसवाल के मुताबिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत खरीदे गए वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए 2,46,000 की लागत से निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसी स्थान पर सफाई कर्मियों की हाजिरी भी लगेगी। कहा कि पौधरोपण कर इस स्थान का सुंदरीकरण भी कराया जाएगा। इस मौके पर नामी सभासद मंदाकिनी रमेश प्रजापति, शफीक राइन, राहुल कश्यप, विनीत बर्नवाल सहित बड़ी संख्या में मोहल्ले वासी मौजूद रहे। तुरियामा ब्लॉक के बढ़ियानी गांव निवासी दिव्यांग मुनेश्वर बिंद व उसकी पत्नी ने जिलाधिकारी आर्यका अकौरी को एक पत्र देते हुए योजनाओं का लाभ दिए जाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि यह पति पत्नी दोनों दिव्यांग हैं। ट्राई साइकिल से प्रार्थना पत्र लेकर DM दरबार पहुंचे थे और गुहार लगाई है कि वह एक खपरेल मकान में रह रहे हैं। न तो PM आवास का लाभ मिला और न ही BPL कार्ड बना है। कहा कि योजनाओं के लाभ को लेकर कई बार पत्र सौंप चुके हैं। साथ ही ग्राम प्रधान से भी गुहार लगाते लगाते यह दंपत्ति परिवार थक हार चुका है। दिव्यांग दंपत्ति ने नवागत जिलाधिकारी को पत्र सौंपते हुए आवास व राशन कार्ड की सुविधा दिलाए जाने की मांग की है। खमरिया नगर पंचायत अध्यक्ष नंद कुमार मौर्य ने DRM रेलवे को एक पत्र भेजते हुए अहिमनपुर रेलवे स्टेशन की मान्यता को बहाल किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि रेलवे विभाग ने अहिमनपुर रेलवे स्टेशन की मान्यता रद्द करते हुए उसे हाल्ट बना दिया है। इसी बात को लेकर अध्यक्ष खमरिया नंद कुमार मौर्य ने रेलवे विभाग के DRM को पत्र भेजते हुए कहा कि खमरिया नगर पंचायत व आसपास के ग्राम सभाओं को मिलाकर 1 लाख की आबादी निवास करती है। यहाँ के लोग प्रयागराज, वाराणसी, दिल्ली, मुंबई व कोलकाता
कोलकाता जैसे आदि शहरों के लिए यात्रा करते हैं, लेकिन इलाके के इस पुराने स्टेशन को हाल्ट बना दिए जाने से यहाँ के यात्रियों सहित कालीन व्यवसायियों को भारी परेशानी होगी। चेयरमैन ने स्टेशन की मान्यता को बहाल रखे जाने की मांग की है। क्रिकेट के दौरान बच्चों के बीच हुए विवाद में बड़े भिड़ गए हैं। मामला दुर्गागंज इलाके के कलई मानाडी गांव का है, जहां इसराइल नामक व्यक्ति ने दुर्गागंज थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि क्रिकेट के दौरान बच्चों के बीच हुए विवाद में उसके घर पर आशुतोष लोलारा कप्तान आदि ने पहुंचकर उसके परिवार वालों की पिटाई कर दी है। बीच बचाव करने आए लोगों को भी पीटा गया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कानपुर के रुदौली गांव से एक माह पूर्व गायब हुई किशोरी को भदोही जिले के कोइरौना थाना इलाके के सुनैचा गांव से कानपुर व गोपीगंज पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि प्रयागराज के हड़िया का रहने वाला एक युवक कानपुर के रुदौली में रहकर काम करता था, जहां की एक नाबालिग युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर वहां से लेकर भाग निकला। युवती के परिजनों ने इसकी शिकायत कानपुर पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस के दबाव के चलते युवक युवती को लेकर अपने एक रिश्तेदार गोपीगंज के सुनैचा गांव चला आया था। इस बात की सूचना मिलते ही कानपुर व गोपीगंज पुलिस ने सुनैचा गांव में छापेमारी की। छापेमारी में युवक तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया। बरामद युवती को कानपुर पुलिस अपने साथ लेकर चली गई। छापेमारी से गांव में हड़कंप मचा रहा। औराई विकासखंड के ग्राम सभा मोहम्मदपुर घमाहापुर के रामबली यादव, अशोक कुमार, शिव कुमार आदि ने ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों के जांच कराए जाने की शिकायत की थी। शिकायत के बाद जांच अधिकारी नामित हुए, ग्राम सभा में पहुंचकर जांच भी की, लेकिन अब जांच रिपोर्ट जिला पंचायत कार्यालय को नहीं सौंपा जा रहा है, जिससे शिकायतकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश है। एक बार फिर सोमवार को पहुंचे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्र देते हुए जांच अधिकारी पर हीला हवाली व जांच में लीपापोती किए जाने का आरोप लगाया है। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर व अलग अलग मामलों में शनिवार को कुल 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में कराया गया है। पश्चिम मोहाल में नशे में चूर एक सगे भाई ने अपने दूसरे भाई सुनील कुमार पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया है। इसी तरह बिरनई गांव में भूमि विवाद को लेकर हुए मारपीट में देवराज नामक व्यक्ति घायल हुआ है। यह भी मामला कोतवाली पहुंचा था। इसी तरह झीलिया पुल हनुमान मंदिर के पास एक बाइक के सामने कुत्ता आ जाने से औराई थाना इलाके के सुकुलपुर गांव निवासी गुलाम हसन की पत्नी नजमा घायल हो गई है। वह अपने बेटे के साथ बाइक पर बैठकर हड़िया बरौद जा रही थी। नजमा को गंभीर चोटें आई हैं, डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। इसी तरह गोपीगंज मिर्जापुर मार्ग ककराही गांव के समीप 2 बाइकों की जबरदस्त हुई टक्कर में, जिसमें रामपुर घाट निवासी जगदीश सरोज व मिर्जापुर के गौरा गांव निवासी अरविंद कुमार को चोटें आई हैं। सभी घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में कराया गया है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भदोही जिला कलेक्टर पर बढ़े डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कहा कि अगर महंगाई पर विराम नहीं लगा तो उसके खिलाफ पार्टी के लोग आवाज बुलंद करेंगे। इस मौके पर कैलाश नाथ, सुक्खू रामपाल, इंद्रदेव पाल, प्रेम बहादुर आदि मौजूद रहे। सोमवार को उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में जल निगम कर्मियों ने कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजते हुए शीघ्र ही वेतन भुगतान कराए जाने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन कर रहे जल निगम कर्मियों के मुताबिक 5 माह का बकाया वेतन व पेंशन की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। कहा कि जल निगम के कर्मी भुखमरी के कागार पर हैं। कहा कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो जल निगम कर्मी क्रमिक अनशन के लिए बाध्य होंगे। प्रदर्शन करने वालों में मुरारी लाल सिंह, कमला शंकर, जितेंद्र कुमार, राम वचन यादव सहित दर्जनों की संख्या में जल निगम कर्मी मौजूद रहे।
ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लखनऊ मुख्यालय मोड़ पर एक ट्रैक्टर से भीषण हादसा होते होते बचा है। आपको बता दें कि बालू लदा एक ट्रैक्टर लखनऊ मुख्यालय मोड़ से जा रहा था, तभी सामने एम्बुलेंस आ गई। ट्रैक्टर में ब्रेक नहीं लग सका, जिससे ट्रैक्टर चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर समीप के एक पोखरे की तरफ जाने लगा। तभी एक पेड़ के सहारे ट्रैक्टर रुक गया। अगर ट्रैक्टर पोखरे में जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बहुत बहुत आभार। हम तमाम ऐसे दर्शक परिवारों के शुक्रगुजार हैं जो लगातार कमेंट, लाइक व खबरों को शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं। हमारे बहुत से दर्शक परिवार जो भदोही जिले के हैं और गैर प्रांतों व जनपदों में रहकर भदोही जिले का नाम रोशन कर रहे हैं, उनका भी लगातार कमेंट मिलता रहता है। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 23 फरवरी 2010 को भारत के मशहूर चित्रकार MF हुसैन को कतर देश की नागरिकता मिली थी। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।